Hello everyone, myself AK and I welcome you all platform. Today we are going to discuss JPSC Mains Paper 4 syllabus, that is Indian Economy, Globalization and Sustainable Development. ये पेपर भी 200 मार्क्स के हैं। ग्रुप ए में बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमें पढ़ना है। नेशनल इनकम है, ठीक है। इसके कंसेप्ट क्या होते हैं और मेथड क्या आता है कैलकुलेशन के। अच्छा, जीडीपी के कैलकुलेशन में क्या क्या मेथड यूज होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएसडीपी, एनएसडीपी, डीडीपी, ये सारी चीज को हमें जानना है, ठीक। किस टर्म पे, एक कांस्टेंट एंड करंट प्राइस और एज वेल एज एट द फैक्टर कॉस्ट, वो भी हमें जानना है। हम लोग बेसिकली इसमें देखेंगे क्या जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, ये सारे चीज क्या होते हैं और इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है कांस्टेंट प्राइस पे और करंट प्राइस पे एज वेल एज फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये सारी चीज है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, करंट प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत सब टॉपिक आते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके कंसेप्ट और कैसे कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। ये चीज हमें देखना है इसमें। और इसे जो कंट्रोल करते हैं तो किन किन मेथड के साथ कंट्रोल करते हैं, फिजिकल पॉलिसीज क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है, ठीक है, डायरेक्ट मेजर्स हम क्या लेते हैं, एक्शंस, ये सारी चीजों को हमको इन्फ्लेशन के अंतर्गत देखना है। तीसरा जो सब टॉपिक निकल के आता है वो डेमोग्राफिक फीचर, वर्क फोर्स कंपोजिशन, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इससे हमें देखना है स्पेशल रेफरेंस टू सेंसस 2011। और ये तो देखना ही है, इसके साथ साथ करंट कंटेक्स्ट में भी हमें इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। क्वेश्चंस में एक्सपेक्ट कर रहा था दिस टाइम, बट इससे आया नहीं। डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी इंडिया का सबसे पिक पर है, ठीक है। तो करंट कंटेक्स्ट में जरूर इस पर क्वेश्चंस हेयर एंड देयर फ्रेम किए जा सकते हैं। उसके आगे फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ भी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करेंगे तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की बात आएगी, ठीक है। ये दोनों टॉपिक काफी बर्निंग टॉपिक हैं, ठीक है। इन दोनों को काफी अच्छे से कर। फोर्थ जो सब टॉपिक निकल के आता है वो एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडियन प्रोडक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी। थर्ड है कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी एंड मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। ये सारे चीज हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसमें फिर और आगे फर्दर देखते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन, एवरग्रीन रेवोल्यूशन एंड रेनबो रेवोल्यूशंस क्या है, ये सब पे स्मॉल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। WTO एंड एग्रीकल्चर में हमें काफी चीजें पढ़नी है। उसमें ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। हमेशा एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं WTO में, तो इस पे क्वेश्चन काफी फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें और आगे देखना जो हमें वो मार्केट एंड प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है। ये भी सब टॉपिक से इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अभी हमने एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात की, अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात करना, ठीक है। यहाँ पॉलिसी एंड चार्जेस क्या क्या उसके बारे में पढ़ना है। फिर आगे देखते हैं पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। इसमें नेचर क्या होगा फाइनेंस का, पब्लिक फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है इसके, और स्कोप क्या है पब्लिक फाइनेंस, ये पढ़ना है, ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू क्या होती है, ठीक है। प्रिंसिपल्स, टाइप ऑफ टैक्सेशन क्या होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेस क्या होते हैं, ये सारे पढ़ना होगा हमें। और कंसेप्ट ऑफ वैट, ठीक है। वैट के बारे में क्या है कि जीएसटी से पहले वैट ही था, ठीक है। और या थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे इस चीज को तो आगे अब जीएसटी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक। जीएसटी अभी कंपनसेशन सेस जो लगाए जा रहे हैं, ठीक है, सिन गुड्स पे, लग्जरी गुड्स पे, तो इस पे भी काफी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। टॉपिक इसी के साथ निकल के आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक। पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या क्या है, इसके थ्योरीज क्या क्या है, थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी और इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स को पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंतर्गत पढ़ना है हमें। नेक्स्ट जो टॉपिक निकल कर आता है वो है बजट। इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग, ये इस साल का क्वेश्चन भी रहा 7 JPSC में। टाइप्स ऑफ बजटिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड बजट और जीरो बेस्ड बजट। एफआरएमडी फुल फॉर्म हो गया इसका फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है, ये क्या है। नेक्स्ट फिजिकल पॉलिसी में हमें देखनी क्या है, कंसेप्ट एंड रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन अचीविंग एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। में फिजिकल पॉलिसी जो होती है ये जनरली गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा फ्रेम की जाती है। जब भी इन्फ्लेशन को टारगेट करना होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई कंट्रोल करती है और फिजिकल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है, इन्फ्लेशन को। अगर उन्हें इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है तो भी इस फिजिकल पॉलिसी के थ्रू वो ये सारे स्टेप्स उठाती हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। नेक्स्ट सब टॉपिक आता है निकल के, वो है सेंट्रल स्टेट फिजिकल पॉलिसी रिलेशन, ठीक है। इसमें रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन ये हमें पढ़ना है। फाइनेंस एस्पेक्ट 23rd 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एस्पेक्ट्स में हमें सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हमें देखने हैं, नोट्स प्रिपेयर भी कर। नेक्स्ट सब टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग इंडिया। ये बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया ये इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि इस पे MCQ क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आंसर भी
काफ़ी अच्छे पूछे जा सकते। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ये टॉपिक बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे एमसीक्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से फ्रेम किए जा सकते हैं और इस पर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ये दो टॉपिक जो है बैंकिंग एंड बीओपी, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को बहुत अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर करें, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, क्योंकि इस पे एमसीक्यूज भी आएंगे और आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज एज वेल एज इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। इन दो चीज़ों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि किस वजह से अंडर डेवलपमेंट होती है या फिर लेस डेवलपमेंट हो पाती है। मीनिंग एंड मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हमें मीनिंग और मेजर्स पता होंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, तो हम काफ़ी अच्छे से इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के कैरेक्टरिस्टिक्स को और उसके मेजरमेंट्स को हमें जानना है इस टॉपिक के अंतर्गत में। इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा निकल कर आता है वो है इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या क्या इंडिकेटर्स डेवलप, एचडीआई है, डीजीआई है, जीएम है, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। ये इंडिकेटर्स को पढ़ना है, ठीक है। स्मॉल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्लस एमसीक्यूज भी इस पे काफ़ी अच्छे से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये टॉपिक शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर की जा सकती है, ठीक है। अब इंडिया का एचडीआई प्रोग्रेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रोग्रेस क्या है, ठीक है, ये भी इसके बारे में पता हो। नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ये भी एडिशनल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं along with the main questions, ठीक है। रोल क्या है फॉरेन कैपिटल्स इन टर्म्स ऑफ एफडीआई एंड एफआईआई, इनके बारे में हमें पढ़ना है। एफडीआई का रोल क्या है, एफआईआई का रोल क्या है, एफपीआई का क्या रोल है। अब तो एफपीआई हो गया, पहले एफआईआई था। तो एफपीआई एंड एफडीआई का क्या रोल है हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ में, फॉरेन टेक्नोलॉजी की भी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज हमें इस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बर्निंग टॉपिक है अभी तक का इकोनॉमी में। इसके कंसेप्ट को हमें जानना होगा, इसके इंडिकेटर्स को हमें जानना होगा, प्लस कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो उसमें हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है, सोशल एस्पेक्ट्स क्या है और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें इसके अंदर जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके अंदर में कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी। इस बार का क्वेश्चन रहा था ये ग्रीन जीडीपी। इसके आगे जो है वो है स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। इस बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी, ये क्वेश्चन 7 जेपीएससी के मेंस पेपर में पूछा गया था पेपर। नेक्स्ट सब टॉपिक जो है वो है मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्लूसिव ग्रोथ अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर इंस्टेंड किए हुए हैं, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है ये। इस पे क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे से फ्रेम किए जा। उसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट पॉलिसी के स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द 11th एंड 12th 5-year प्लान, ठीक है। ये हमारा टॉपिक के साथ एसोसिएटेड है। जानकारी प्राप्त करनी है इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर और क्या क्या स्ट्रेटजी पॉलिसीज रही हैं 11th और 12th 5-year प्लान्स के बारे में हमें जानना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ का कंसेप्ट जो है 11th 5-year प्लान में आया था, इसीलिए ये 11th एंड 12th 5-year प्लान के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डेवलपमेंट स्टेटस एंड इश्यूज पर्टेनिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस सच एज एसटी, एससी, religious minorities, backward caste, women schemes launched for their development by the central state government, including TSP, SCSP and minority. Okay, next topic जो निकल के आता है वो है डेवलपमेंट स्टेटस इश्यूज पर्टेनिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड सेक्शन लाइक SC, ST, रिलीजियस माइनॉरिटी, बैकवर्ड कास्ट एंड वुमन। ये सारे मार्जिनलाइज सेक्शंस के स्टेटस के बारे में हमें जानना है, डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में जानना है और रिलेटेड इश्यूज के बारे में भी पढ़नी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसी में आगे देखते हैं स्कीम लॉन्च फॉर देयर डेवलपमेंट बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग TSP, SC, SP एंड माइनॉरिटी के लिए जो स्कीम लॉन्च की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उन सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। और ये सारी स्कीम्स माइनॉरिटीज़ मार्जिनलाइज सेक्शंस के डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं और कैसे उनके इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ को की भी जानकारी हमें प्राप्त करनी है, ठीक है। इस पे काफ़ी अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करनी होगी और ये सेक्शंस आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। ये इन टॉपिक को करने से आपके
आपकी सोशल इंक्लिनेशंस कैसी है और मार्जिनलाइज सेक्शंस की ओर क्या दृष्टिकोण रखते हैं, इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करें। नेक्स्ट टॉपिक निकल के जो आता है वो है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो इसमें हमें देखेंगे क्या कि मेजरमेंट्स एंड ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड्स रहे हैं पॉवर्टी के, इसके मेजरमेंट्स क्या क्या हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिलीज, एचपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सारे चीज़ को हम देखेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हेयर एंड देयर इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, और ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वेन एवर यू विल बिकम एन ऑफिसर अंडर स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये सारे नॉलेज काम आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, इसके बाद वो है फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी, ट्रेंड्स क्या है फूड प्रोडक्शंस में। ठीक है, कंजम्पशंस लेवल क्या है इंडिया में, वो भी हमें पढ़ना है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज प्रॉब्लम क्या क्या है, प्रोक्योरमेंट प्रॉब्लम्स कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूशंस में जो प्रॉब्लम आती है वो कौन सी है, तथा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, स्टोरेज से लेकर काफ़ी कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ नहीं होती। ठीक है, प्रोक्योरमेंट में जो बीच में जो इंटरमीडिएरीज होते हैं वो काफ़ी पैसे गरीब किसानों से वो पैसे खा जाते हैं। प्रॉब्लम है एक चीज़ और भी आता है, वो है कार्टेलाइजेशंस। कार्टेलाइजेशंस होते हैं कि स्मॉल ग्रुप्स बना लिया जाता है आपस में, ट्रेडर्स का एक ग्रुप होता है जो एक प्राइस को फिक्स कर लेता है, उस प्राइस के नीचे वो कभी अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं, तो गरीब किसान कभी भी उनसे बार्गेनिंग नहीं कर पाता है अपने प्रोडक्ट को बेचने में। ठीक है, तो ये कार्टेलाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, ये भी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन है पीडीएस सिस्टम से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होता है, लीकेजेस हो जाते हैं, रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, जो टारगेटेड ग्रुप्स है उनको ना देकर वो लोग मार्केट में होर्डिंग कर लेते हैं या फिर वो कंज्यूमर्स को वो सेल कर देते हैं इलीगली। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम आते हैं, वो हम लोग आगे देख लेंगे। तो नेक्स्ट सब सेक्शन जो इसमें है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम्स, प्रोग्राम्स सच एज पीडीएस, आईसीडीएस एंड मिड डे मील। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो है इन सब प्रॉब्लम को इनकाउंटर करने के लिए बनाए गए हैं। पीडीएस सिस्टम है, मिड डे मील है, ये सारे स्कीम्स जो है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को अचीव करने के पर्पज से बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनको करना भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसके साथ निकल कर आता है जो है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। देखिए अब वही सेम चीज़ को रिपीट किया गया है, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्लानिंग स्ट्रेटजी। प्लानिंग स्ट्रेटजीज में आ रहा ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी ऑफ 5 ईयर प्लान, फंक्शंस एंड रोल ऑफ एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स। ठीक है, एंड प्लानिंग कमीशन। तो ये सारे प्लानिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, अभी हमें प्लानिंग कमीशन चूंकि एबॉलिश हो चुकी है, इसके जगह पे हमें जो पढ़नी है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग को हम लोग देख लेंगे आगे चल के, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, प्लानिंग, ये सारी चीज़ को पढ़ना होगा। इसके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ रहा है वो है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। ठीक, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो होती है वो होती है कि अपने विशेषाधिकार को अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंपना। वो सबऑर्डिनेट्स अब अपने खुद का डिसीजन लेंगे और वो अपनी प्लानिंग करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत में पंचायत या म्यूनसिपालिटीज आती हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो है वो सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ प्लानिंग स्ट्रेटजी है जो ग्राउंड लेवल पर काम करती है। ठीक है, इसमें हमें देखना है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस क्या है, PRIS, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, स्ट्रेटजी एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ये भी देखना है। जो मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडिया, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में, उन सभी इनिशिएटिव्स को देखना है। ठीक है, इसी के साथ ये ग्रुप बी के सारे सबसेक्शन हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया। इसी के साथ ही हम इस सेशन को रैप अप करते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।